हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के पीसीएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रुद्र गौतम और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे सम्मानित पद जिसको हम एसडीएम डीएसपी के नाम से जानते हैं। तो आप यदि एक एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करें जो स्टेट लेवल पर नहीं सेंटर लेवल पर होता है और वहां पर सेंटर लेवल के कंपटीशन को आपको फेस करना होता है। वही दूसरा एक और तरीका है कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आप स्टेट सिविल सर्विसेज की मदद से आप अलग अलग राज्यों में ये एग्जाम होते हैं। भारत के ये पद सबसे सम्मानित, ताकतवर, प्रेस्टिजियस, आपको पे एंड पर्क्स तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही साथ में आपकी पूरे समाज में भी जो रिस्पेक्ट होती है वो अगले पायदान पर होती है। तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहले तो आप लोग चुनाव कीजिए कि आप किन किन राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं को देना चाहते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या असम, इनमें से किन किन राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं या आप इनमें से किसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा कि कैसे आप यदि बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर तो आपका जो क्रमिक डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें, उसका सजेशन मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग एक बार चुनाव कर लीजिए, कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप इन पदों की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि यदि मैं भारत के ओवरऑल पदों की बात करूं, यूपीएससी में इस बार 2025 में यूपीएससी में टोटल 1129 पद आए जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हर साल लगभग 5000 से 10,000 पद स्टेट सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो यहां पर आपके 6048 के लमसम 2025 में एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। आप देखेंगे कि आईएएस अधिकारी लगभग 150 बनते हैं, लगभग 200 आईपीएस बनते हैं। यहां पर भी इक्विवेलेंट पोस्ट होती है स्टेट सिविल सर्विसेज में एसडीएम और डीएसपी की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जहां 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो वहीं यहां पर 50 लाख से 1 करोड़ तक फॉर्म भरते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में स्टेट सिविल सर्विसेज में 5 लाख के लमसम फॉर्म को फिल करते हैं। तो फिर आप इस कंपटीशन में अन्य कैंडिडेट को कैसे पीछे छोड़ेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इनका जो क्रक्स है, जो मूल बिंदु है वो ये कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको ज्यादा अच्छा और बेहतरीन परफॉर्म करना होगा और अपनी तैयारी को भी अंजाम उसी तरह से देना होगा। तो यहां पर आपकी तैयारी में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज की, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। अलग अलग राज्यों में जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में 21 से 32 साल का एज ग्रुप क्राइटेरिया है। वहीं आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स में 21 से 40 भी है, कुछ में 21 से 35 भी है और हरियाणा जैसे राज्य में 21 से 42 भी है। तो आपको ये एज क्राइटेरिया, तो आपको यूपीएससी की तुलना में आपको ज्यादा ईयर्स मिल रहे हैं। तो यदि आप एज ग्रुप क्रॉस भी कर चुके, यदि आप एक्स सर्विसमैन भी, यदि आप हाउसवाइफ भी, आपका सपना था कभी कि एक अधिकारी बनने का, आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि आप चाहे 35, 38, 37 साल के भी तो भी आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, यू कैन अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस, राइट। और ये इक्विवेलेंट है यूपीएससी में। जब एसडीएम डीएसपी बन रहे हैं तो काफी ताकतवर पद होते हैं ये, और आपको जो बहुत लंबे समय से आप चाहते थे उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन के लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं इन एग्जाम्स के माध्यम से। अब सबसे खास बात की जो चरण होते हैं सोपान क्रम में देखते हैं। प्रिलिमिनरी एक क्वालिफाइंग राउंड होता है जिससे आपको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स में नॉर्मली क्या होता है, 2 पेपर होते हैं,
सी सेट, ये मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग का पेपर है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और जब ये क्वालिफाई हो जाता है, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, जनरल स्टडीज का पेपर भी उसी दिन होता है। और आप जब सी सेट को क्वालिफाई कर लेते तभी आपका जीएस के पेपर को चेक किया जाता है। आपकी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स काफी इजी आता है तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाती है। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, ओडिशा में जो प्रीलिम्स का लेवल है वो आकाश को छूता है। और इसीलिए आपको उस लेवल पर यदि 50-60 क्वेश्चंस भी सही कराते तो आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते। उत्तर प्रदेश, बिहार का एक मीडियोकर एवरेज लेवल का पेपर आता है तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग जाती है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपकी कट ऑफ किस दायरे तक रहेगी और उस कट ऑफ के आधार पर आप अपने प्रीलिम्स को टारगेट कर सकते हैं और अपने आप को एक्यूरेसी के साथ में क्वालिफाई करने के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं स्वयं को। उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर जरूरी है और आप कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे वो भी अभी बता देता हूं। वहीं दूसरी तरफ जब मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में ये स्टेट सिविल सर्विसेज की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहां पर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो मीडियोकर स्टूडेंट्स थे, जिनकी तैयारी नहीं थी, एवरेज थे, वो सब यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। मेंस में जो सेगमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आंसर राइटिंग। और सबसे ज्यादा वेटेज आपके फाइनल सिलेक्शन में किसी का होता है तो वो मेंस का होता है। मेंस की आंसर राइटिंग के गुर को सीखना अपने आप में एक लंबी जर्नी है। इट विल टेक अराउंड 6 to 8 मंथ। एक प्रॉपर तैयारी, डेली आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर्स लिखते हैं, तब आप ये महारत हासिल कर पाते हैं और अन्य एस्पिरेंट से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाते हैं मेंस के पेपर में। तो मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड बिकॉज इसके मार्क्स का वेटेज ज्यादा होता है, इंटरव्यू से कई गुना ज्यादा होता है। इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट ए नॉलेज टेस्ट। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को एक ऑफिसर्स लाइक पर्सनैलिटी बनाना होगा और आपके रिप्लाई विटी होने चाहिए। तो आपका लगातार कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, अपने ग्रुप डिस्कशन, इस प्रकार की चीजों को करते हुए और हमारे द्वारा मॉक इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उससे भी आप गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो ये 3 चरण है जिसमें से मैंने आपको बता दिया, ये क्वालिफाइंग राउंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है और फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये 3 चरण है, 3 चरण होते हैं। अब आती है बात कि सर बुक्स, मैगजीन्स क्या पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। तो हमेशा सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या है, उसके एक एक वर्ड को अपने जो टेबल है उसके सामने हमेशा सिलेबस को रखिए। जैसे जैसे आपका सिलेबस का टॉपिक कवर होता जाता है, टिक करते जाइए। उसके बाद इस स्टेज के बाद में कि सिलेबस मुश्किल से आप कुछ घंटों में देख लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आयोग है, कमीशन है, उसका ट्रेंड क्या रहा है, वो कैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, स्टैंडर्ड बुक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर आप कैलकुलेटिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, यू कैन नॉट क्रैक स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द कोर। सेल्फ स्टडी से ही आप वहां पर लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाएंगे, सही भाषा को लिख पाएंगे और एनसीईआरटीज की जो बुक्स में लैंग्वेज है वो आपको मेंस, आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स में बहुत मदद करती है। फैकल्टीज नो डाउट आपको ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बट एक्चुअल में एग्जाम आपको क्रैक करना है, इसीलिए लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये एनसीईआरटीज आपकी भाषा को आसान बनाएगी, आप किस प्रकार की भाषा को चुनाव करना है ना। तो एनसीईआरटीज की बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए उनको बिना देखे लिखिए, आपने चैप्टर पढ़ लिया तो। और इस तरह से आप लोग एनसीईआरटीज को हाइलाइटर्स की मदद से नोट्स बना सकते हैं। एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली इन द प्रीलिम्स, राइट। तो एनसीईआरटीज मत छोड़िए, सेल्फ स्टडी करिए। और स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी की इंपॉर्टेंट बुक है, स्पेक्ट्रम बुक वो जरूर फॉलो अप कीजिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री के वहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं। फिर इसके अलावा आप लोग
जो पुस्तक है उनमें एटलस को शामिल करिए, एटलस जरूर कवर अप कीजिए। हिंदी इंग्लिश आपके कंपलसरी लैंग्वेज पेपर भी होते हैं कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में, और कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में हिंदी और इंग्लिश मार्क्स जुड़ते भी हैं, तो आपको ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश हिंदी के भी कवर अप कीजिए। तो यहां पर स्टैंडर्ड बुक का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद में आपको एक पायदान और आगे पढ़ना होता है, राइट। तो हिस्ट्री के एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में आप लोग संजीव वर्मा बुक प्रेफर कर सकते हैं। एंड फाइनली मैगजीन, जो एक मैगजीन को फॉलो कीजिए। और हां, आप बोलेंगे सर क्या न्यूज़पेपर पढ़ना है? यस, क्योंकि इससे आपका ना एक विजन क्लियर होता है। न्यूज़पेपर से आप चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट कर पाते। यदि आपके कोर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से कवर अप हो गया, आपने सबसे पहले ये देख लिया, और समय समय पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि आप एक बार फिर से अपने आप को ब्रश अप कर सके। और हां, हमेशा वीकली और मंथली रिवीजन वो बहुत जरूरी है। और इस पूरी तैयारी में आपके लिए जो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए वो कम से कम एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडीज इज कंपल्सरी। 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं है तो आप जो भाषा है, लैंग्वेज है, आंसर राइटिंग है, वो कर ही नहीं पाएंगे। केवल और केवल ओपन एंडेड सेशन यूट्यूब पर देखते चले जाएंगे, बस सेशन देखते जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मेंस में तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। और इसीलिए अपनी सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा काम कीजिए। लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ। इस पूरी तैयारी में आपको गाइडेंस की भी आवश्यकता होगी, तो आपको मैगजीन, नोट्स, पूरे कंपाइल्ड नोट्स मिल जाए। और मैक्सिमम आप लोग तैयारी भी करें ना तो 3 से 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लें, और उसके अलावा अपनी सेल्फ स्टडी को करिए। यह आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर ए बिगिनर। तो आप यदि इन राज्यों में से किसी भी एक राज्य की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की, आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, माय नेम इज रुद्र गौतम, मैं पिछले 13 to 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, और मैंने इन सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के बारे में कहीं ना कहीं आपको मेरे गाइडेंस वाले वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सभी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए और यूपीएससी के वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं। तो आपको जो मैंने बताया है, आप इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे तो आप अपनी शुरुआत को अच्छा करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड फाइनली, इन राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस सोर्स बता देता हूं कि 3 से 4 घंटे आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस बिफोर एग्जाम कवर हो जाएगा। तो फिर चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आप इन राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारा निश्चय बैच फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम दिस 5th of February, 5 फरवरी से सुबह 8 AM मॉर्निंग का बैच है। मॉर्निंग में आप लोग अपनी तैयारी करो, शाम में पूरा रिवीजन, और वीकली और मंथली रिवीजन के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाइए। कंटेंट, हर क्लास के बाद मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, हर एक टॉपिक के बाद आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स, स्टेट का जीके, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ में सी सेट, ये सब आपको इस बैच में कवर हो जाएंगे। प्री प्लस मेंस 2 साल की वैलिडिटी के साथ में ये बैच है, और आप लोग इस बैच में यही नहीं बल्कि आपको रिवीजन के लिए मेंटोरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। तो आप लोग करंट अफेयर, स्टेट जीके, सी सेट, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। यू नीड नॉट टू रोम अराउंड हियर एंड देयर। देखो दिक्कत क्या है कि समस्या यही है कि सारा समय यही खराब हो जाता है कि आप कभी यहां कभी वहां, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक जगह पर आप लक्ष्य को केंद्रित कर लीजिए। 6 से 8 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी चाहिए। आप इस बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोग RG लाइव, ये कूपन कोड जो नीचे चल रहा है, आप इस RG लाइव कूपन कोड को यूज करके इन बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं ये बैचेस कैसे आपको परचेज करने हैं। आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है,
सिंपली स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाइए या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि स्टडी IQ की वेबसाइट बस ओपन अप होने ही वाली है। ये स्टडी IQ की वेबसाइट है, यूपीएससी के बैचेस हैं। हर साल हजारों एस्पिरेंट्स ऑफिसर्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी IQ, क्योंकि क्वालिटेटिव एजुकेशन और बहुत बड़ी टीम है जो ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे, यहां पर आपको स्टेट PCS के बैचेस दिखेंगे। अब आप देख लीजिए कि व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य महाराष्ट्र का PSC है या पंजाब का या ओडिशा में तैयारी करना चाहते हैं आप, ओडिशा की, उत्तर प्रदेश, बिहार, राइट, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल। आप देख लीजिए आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं। जिनकी भी आप तैयारी करना चाहते हो उसी पर क्लिक कर दीजिए, ओडिशा उस पर क्लिक कीजिए। पूरा ब्रोशर यहां पर मिलेगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑथर्स फैकल्टीज कौन कौन है, डेमो वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगे, कोर्स के कंटेंट कि क्या क्या देने वाले हम लोग, और ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा। तो वैलिडिटी आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ये बैच, जैसे ही इस बैच में बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, ये सब टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉडल आंसर्स। तो टू ऑफर कोड जो अवेलेबल है, यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा RG लाइव। या आप कूपन कोड जैसे लगाएंगे RG लाइव, जो नीचे भी चल रहा है, 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच आपको केवल और केवल 11,999 में मिल जाएगा। तो आप लोग एक सिंसियर तरीके से तैयारी कीजिए। यदि आपको फिर भी कोई डाउट, डिलेमा, कंफ्यूजन है, आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। मैं हमेशा आपके लिए एक मदद के तौर पे जरूर दिखूंगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए जो भी आपके प्रश्न है। बैच को जल्दी लेकर अपनी तैयारी को जल्दी शुरू कर दीजिए, बिकॉज अर्ली स्टार्ट विल गिव यू अर्ली सक्सेस। जल्दी शुरुआत करेंगे, बाकी एस्पिरेंट से ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अपने पहले ही प्रयासों में सफलता प्राप्त कीजिए विद द हेल्प ऑफ दीज बैचेस एंड सेल्फ स्टडी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, नमस्कार।